पिछले वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट सीखे हैं ऊर्ध्व-तिर्यक विधि से। अभी हम लोग निखिलम विधि से सीखेंगे। निखिलम विधि जो है ये विशिष्ट नंबर के लिए है। जैसे पीछे चर्चा किए थे ऊर्ध्व-तिर्यक व्यायाम में क्या कर है कि सभी गुना में उसका उपयोग हो सकता है, मतलब यूनिवर्सल है, सर्वव्यापक है। और ये निखिलम जो है स्पेशल है। स्पेशल क्या है तो जिसके तहत पिछले वीडियो सब में देखिएगा तो उसमें चर्चा हुई है कि निखिलम का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स विथ द नंबर सिस्टम, यानी टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सब जो नंबर सिस्टम में आता है उसके पूरक के रूप में लेना है। गुना में चर्चा करना है डेविएशन का। तो इसके लिए एक बार समझ लें कि 114 ये बेस हो जाएगा 100 में। इसमें डेविएशन के लिए चर्चा किए थे कि डेविएशन में क्या करना है कि जो नंबर सिस्टम है हमारा, जैसे यहाँ हंड्रेड्स में हुआ, ये नंबर ले लें तो ये थाउजेंड्स में हुआ, तो नंबर सिस्टम में कितना ज़्यादा या कितना कम है। जैसे 114 में क्या है, 14 ज़्यादा है, और इसमें थाउजेंड्स पढ़ लें तो कितना है, 14 ज़्यादा है। और जैसे ले लें 98 में यह क्या है, 2 कम है। और 998 ले लें तो इसमें भी देख रहे हैं थाउजेंड्स में 2 कम है। तो ये सब नंबर सिस्टम जो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 से सब होता है, टेंस, इस सब में कितना ज़्यादा कितना कम है वही डेविएशन होता है। अब कितना ज़्यादा है तो ये दोनों प्लस में होगा, कितना कम है तो इसमें ध्यान रखना है ये माइनस में होगा। दूसरी बात ध्यान रखना है कि पहला जो है ये 114 ये बेस किस पर चल रहा है, हंड्रेड्स पर। नंबर सिस्टम का हंड्रेड्स आ रहा है तो हंड्रेड्स में चूँकि 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट होगा। और नीचे थाउजेंड्स में क्या होता है, 3 डिजिट होता है, इसलिए 3 डिजिट लेना है। यहाँ फिर 98 में ये हंड्रेड्स पर है तो हंड्रेड्स में तो 2 जीरो होता है, इसलिए 2 डिजिट लेना है, तो 1 जीरो पहले ले लेंगे। फिर यहाँ 998 में थाउजेंड्स पर है तो थाउजेंड्स में 3 जीरो होता है, इसलिए 3 डिजिट लेना है। तो डिजिट का हिसाब इस तरह से लेना है डेविएशन में। और कितना ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वह क्या हो गया प्लस में, कितना कम है तो वह हो जाएगा माइनस में। इस तरह से डेविएशन ले करके हम निखिलम के तहत गुना करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम गुना समझें। इसके अंतर्गत जैसे हम गुना करें 12 और 15 का, इसमें बेस यानी आधार क्या हुआ, टेंस वाला आधार हुआ, यानी 10 पर हुआ। तो इसमें आधार और उपाधार भी होता है, आधार और उपाधार दोनों होता है। तो पहले आधार वाला हम समझें, उसके बाद उपाधार वाला समझेंगे। तो पहले 10 से इसमें देख रहे हैं कि 2 ज़्यादा है, इसमें 5 ज़्यादा है, तो दोनों क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये अलग दिखाए हैं, कितना ज़्यादा है उसको दिखाए। अब पहले जो डेविएशन ये निकला इसका गुना करना है, तो इसका 2 नंबर पड़ा तो 2 का गुना 5 दूना 10। और हासिल क्या होगा तो ये ध्यान रखना है, बेस के आधार पर होता है। बेस में 1 जीरो है तो 1 से ज़्यादा जो होगा वह हासिल में जाएगा, तो इसमें 10 का 1 जो है वह हासिल में जाएगा। कहने का मतलब जैसे अगर यहीं पर 100 हम 2 ले लें और 105 ले लें, तो इसमें हम डेविएशन विचलन जो है देख रहे हैं, 102 में 2 का ज़्यादा है और इसमें 5 ज़्यादा है, और 100 में 2 जीरो है, इसलिए 2 डिजिट लेना है। तो इसमें 5 दूना 10, पहले दोनों का गुना करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, तो 10 होगा। 100 बेस में ये चल रहा है, 100 बेस में चल रहा है तो 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक चाहिए, तीसरा जो होगा वह हासिल में जाएगा।
तो यहाँ देख रहा है कि हासिल में कुछ नहीं बचा, और पहले वाले 12-15 के गुना में हासिल में ये 1 जाएगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि पहले 2 का या 3 का गुना किए, और ऊर्ध्व तिर्यक की भांति ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 3 नंबर आएगा तो 3 का गुना, फिर 2 का गुना, और 1 का गुना इसमें नहीं करना है, ये ध्यान रखें। 1 के लिए क्या करना है, जोड़ना है 1 का दूसरे में। 1 का दूसरे में कहने का मतलब 15 2 17, जैसे 5 दूना 10, 2 का गुना हुआ है, और बेस के आधार पर 1 अंक रहना है, दूसरा हासिल में जाना है। तो 1 हासिल के लिए छूटा तो 2 का गुना हुआ है। 1 के लिए आपको गुना नहीं करना है, जोड़ना है। 12 5 17 या 15 2 17, जैसे भी जोड़ें बराबर ही आएगा। तो बराबर ही आया तो जोड़ करके कितना आया, 17, और 1 है हासिल 18। तो इस तरह से 12-15 का गुना आ गया 180। इसी तरह 102 और 105 का गुना, पहले 2 का 2 5 10, 100 बेस में है, 2 0 2 अंक तक रहना है हासिल में, इसके बाद का जाना है। तो यहाँ हासिल में कुछ नहीं आया, तो 2 का गुना होने के बाद 1 में क्या करना है, जोड़ देना है। 102 और 5 107, या ऐसे भी जोड़ेंगे 105 और 2 107 ही होगा। तो यही निकलम का गुना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको दर्शाएं कि कितना डेविएशन हुआ, बिना डेविएशन के दर्शाए भी हम सीधे भी मौखिक ले सकते हैं कि 2 5, इसमें 2 और इसमें 5 ज़्यादा है तो इसका गुना कर लिए, 5 दूना 10, 10 में आधार है तो 1 अंक हासिल में चला जाएगा, 1 जो हासिल में है। और तब 12 में ये 5 जोड़ दिए, या 15 में ये जो ज़्यादा है 2 जोड़ दिए, 15 2 17 और 1 18। तो इस तरह बिना लिखे हुए भी, बिना डेविएशन दिखाए बताए हुए भी हम गुना बता सकते हैं। इसी तरह और दूसरा नंबर ले लें, जैसे हो गया आपका 109 हो गया, 112 हो गया, इसका गुना करना है। तो सीधे भी बताए हैं अभी कि डेविएशन बिना बताए हुए भी गुना कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 100 से 9 ज़्यादा है, इसमें 12 ज़्यादा है, तो 12 नमा गुना करेंगे कितना होगा, 108, और 100 बेस में है, इसमें 100 बेस है, तो 100 में 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट होगा, तो 12 नमा 108 का 08 लिखा गया, 1 हासिल में चला गया। 2 का गुना हुआ, अब 1 का गुना होने के लिए जोड़ना नहीं है, क्या करना है, गुना नहीं करना है, जोड़ना है। तो 112 में 9 जोड़ दिए 121, या 109 में ये 12 ज़्यादा है, जोड़ दिए 121, और हासिल है 1 तो 122। इस तरह से इसका गुना हो गया 12,208। इस तरह का गुना इसमें किया जाता है। ध्यान रखना है कि पहले 2 का हुआ तब 1 का, तो 1 के लिए जोड़ देना है, जोड़ना है 1 वाले को पहले वाले का विचलन दूसरे में, या दूसरे वाले का विचलन पहला में। एक और नंबर ले लें, जैसे हमको गुना करना है 98 और 97 का, तो इसमें आधार किस में होगा, 100 में ही होगा। 100 में ये कितना है, 2 कम है, 2 कम है, और 2 डिजिट लेना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेना है, और 97 में 3 कम है तो ये माइनस में होगा, माइनस में होगा। तो इसको गुना कीजिए, पहले दोनों का गुना होगा, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 6 आ गया, और चूँकि 100 बेस पर चल रहे हैं, 100 में कितना अंक होना है, 2 अंक, तीसरा के बाद हासिल में जाना है, 2 जीरो है इसलिए, तो इसमें 6 आया, तो 1 जीरो लेकर के दूसरा अंक हो गया। अब 2 का गुना हो गया, अब 1 वाला में क्या बताए हैं कि जोड़ना है, गुना नहीं करना है। तो जोड़ने में 98 में 3 जोड़े, ये माइनस में ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, या 97 में -2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 95, और हासिल तो है नहीं, तो इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9506। तो ये सीधे भी हम देख सकते हैं कि 100 से ये 3 कम है तो माइनस में 3 हुआ, ये 2 कम है तो माइनस में 2 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 दूना 6, 2 अंक चाहिए तो 1 जीरो दे दिए, और ये जो है इसका विचलन है -2, तो -2 नीचे वाले में से घटा लिए 95, या 97 का -3 है विचलन,
तो -3 98 में जोड़ लिए तो कितना आ गया 95। तो इस तरह से बिना विचलन दिखाए हुए भी हम इसका गुना कर सकते हैं। तो इस तरह से बेस के आधार पर गुना कर सकते हैं। ये मात्र 2 ही नंबर का नहीं, 2 से ज़्यादा नंबर का भी हम गुना इस आधार पर कर सकते हैं। जैसे हो गया 12, 13, 15, इसका गुना करें तो ये 10 से 2 ज़्यादा है। ये कितना पर चल रहे हैं 10 बेस पर, तो 10 से 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है और ये 5 ज़्यादा है। तो पहले विचलन का गुना होना है तो तीनों का गुना होना है। तो तीनों का गुना है करना, तो 2 तिया 6 पचे 30, 30 का 0 हो गया, हासिल में 3 जाएगा। क्यों? तो 10 बेस है लिया गया है, तो 10 में 1 0 होता है, इसलिए 1 डिजिट ही होगा, दूसरा हासिल में जाएगा। अब इसको 3 के बाद क्या बताए हैं कि 2 का गुना करना है, 2 2 का, तो ये 3 दूना 6, 2 पचे 10, 16 और 5 तिया 15, 16 15 31 और 3 है हासिल 34, 34 का 4, फिर हासिल में 3 गया। तो पहली बार 2 का 3 का गुना किए हैं, अब 2 का किए और 1 के लिए क्या करना है, जोड़ना है, गुना नहीं करना है। तो क्या बताएं, 1 का विचलन दूसरे में जोड़ देना है और सब में। तो जैसे इसका 2 का विचलन तीसरे में, 2 और 3 5 या 15 20 या 12 के साथ में इस दोनों को लें तो 12 3 15 और 5 20, जहाँ से भी लें इसका विचलन छोड़ करके शेष का जोड़ लेना है। जैसे 13 का ही ले तो 13 में ये 2 15 और 5 20, तो इस तरह 20 हुआ और हासिल में 3 है, इसको जोड़ दिए तो 23। तो इस तरह से गुना इसका आ गया 2340। तो इस तरह से 3 नंबर 4 नंबर जितना हो उतना का हम गुना कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे ले लें हम एक और नंबर 102 है, 103 है, 104 है, 3 नंबर का गुना लिए। तो इसका विचलन जैसे मालूम है कि 100 में एक इस आधार पर चलना होगा, इसमें 100 आधार पर चल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स विथ द नंबर सिस्टम के तहत नंबर सिस्टम हंड्रेड्स में जा रहे हैं। हंड्रेड्स में 2 जीरो है तो 2 डिजिट में विचलन, तो इसका 2 डिजिट में क्या होगा 02, इसका हो जाएगा अगला का 3, अगला का 4, 2 डिजिट में दिखाना है। तो इस तीनों का पहले गुना करेंगे, 2 तिया 6 चौका 24, 100 में 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट रहेगा ही, तीसरा हासिल में जाएगा। 3 का गुना हुआ, फिर 2 का गुना होना है, तो 2 का गुना होना है तो 2 तिया 6, फिर 2 चौका 8 14 और 4 तिया 12, 14 और 12 26, हासिल है नहीं तो 26 2 डिजिट में रहना है, इसलिए 26 का 26 लिखा जाएगा। फिर हासिल नहीं हुआ तो पहली बार देखे 3 का गुना, उसके बाद 2 का, 1 के लिए जोड़ देना है, गुना नहीं करना है। तो 102 में ये सब विचलन जोड़ना है, तो 102 या 3 5 और 4 9, कितना हो गया 109, हासिल नहीं है तो 109 का 109 लिखा गया। तो इस तरह ये विचलन पीछे चर्चा किए हैं कि विचलन न भी दिखाते हुए हम सीधे भी बढ़ सकते हैं कि 100 से 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो पहले विचलन तीनों का गुना होगा, 2 तिया 6 चौका 24, 100 में 2 जीरो है इसलिए दोनों डिजिट रह गया, हासिल में कुछ नहीं आया। 3 के बाद 2 का गुना होना है, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8 14 और 4 तिया 12, 14 12 26, ये 26 रह गया, 2 डिजिट लेना है, तीसरा हासिल में जाना है, तो 26 का 26 रह गया, तो 2 का गुना हो गया। अब 1 के लिए जोड़ना है, तो 102 में ये 3 जोड़ दिए 5 और 4 9, 109, कहीं से भी एक नंबर को ले करके शेष का विचलन जोड़ लेना है। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 104 में 3 जोड़े 7 और 2 9, 109। तो इस तरह से निकलन के तहत हम गुना करते हैं, जो डेविएशन के आधार पर होता है। डेविएशन क्या होता है, कितना ज़्यादा कितना कम है, इस आधार पर डेविएशन निकाला जाता है। तो इस तरह से हम गुना अभी समझे हैं आधार के ऊपर। उपाधार के ऊपर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।